आती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में देखा और जाना, मैं अपनी गवाही सबको बताऊं। मेरा नाम है वीरा वर्मा, मैं हिंदू बैकग्राउंड से आती हूँ, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मैंने 40 साल वहाँ दिए और मतलब हमारा बैकग्राउंड हिंदू था, लेकिन किस तरह से मतलब। मेरे प्रियो, आज हम आपको ऐसी गवाही के बारे में बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं जो सचमुच ये गवाही आपके जीवन में काम करेगा। ये गवाही एक सुप्रीम कोर्ट की अधिकारी की है जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। सचमुच जब उन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो उनकी जीवन बदल गई। मेरे प्रियो, इस गवाही को आप ज़रूर देखें, पूरा लास्ट तक देखें और इस गवाही को शेयर करें। और यदि हमारे आप फेसबुक पेज पर हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे जीवन में एक अद्भुत काम हुआ, मैं उस बारे में बताती हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपोर्टर थे, इंपोर्टर भी थे, तो वो अंदर बाहर आते जाते रहते थे। तो किसी अपने बिजनेस के सिलसिले में वो बाहर गए थे। ये बात है 1997 की। और वहाँ वो उनको कुछ स्ट्रोक आया, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ, वो वहाँ एक्सपायर कर गए। तब मैं दिल्ली में थी और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, एक 13 इयर्स था और एक 16 इयर्स था। दोनों टीनेजर्स बॉय से मेरे पास। और उस समय मतलब जब मैंने यहाँ समाचार मुझे मिला कि ऐसे वो उनके संग ये हुआ और ये हुआ, तो मैं वैसे बताती हूँ कि उनको दिल्ली लाने के लिए उनको 9 दिन लग गए थे। और उन 9 दिनों में मैंने सारी परिस्थितियाँ मेरे जीवन की बदल चुकी थी। 9 दिन में माने कि मेरे को सब कुछ अपना ख़त्म होता हुआ दिख रहा था। घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे करेंगे, बड़े कैसे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब मैं फ्यूचर के बारे में बहुत मैं चिंतित थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, अब आगे क्या किया जाएगा। लेकिन उसी दौरान 9 दिन के दौरान, मतलब जब तक उनको लाया नहीं गया था इंडिया वापस उनकी बॉडी को, मेरी से बड़ी सिस्टर हैं जो हैदराबाद में रहती थी, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया था, लेकिन उन्होंने कभी हमसे जिक्र नहीं किया था इस बारे में। तो उन्होंने मुझे कंसोल करते हुए बहुत बताया कि विश्वास करो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन वो बातें उस समय में बड़ी बेकार सी लग रही थी। कैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, ये परमेश्वर का प्रेम है क्या, बहुत सी बातें ऐसी थी। लेकिन एक उनकी फ्रेंड थी दामिनी शाह, जो मेरी स्पेशल मदर हैं और वो भी अभी हैदराबाद में ही हैं। वो मेरे पास आई और उससे पहले मैं ये बताती हूँ कि 9 दिन तक माने मेरा ये हाल था कि रो रो के मेरे आंसू सूख चुके थे। मतलब अंदर शायद अंदर से पानी आना बंद हो गया था, आंखों में से आंसू आने बंद हो गए थे। और बहुत ये भी था कि मैं इतना रो रही हूँ, इतना चीखती थी उन दिनों। जब भी कोई मिलने आता था मुझे ये समझ में नहीं आता था कि पहले आंखों से पानी नहीं आता था। तो उन सब बातों को मेरे पर असर तो हो ही रहा था। लेकिन जैसे ही वो सिस्टर दामिनी शाह मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बहुत कंसोल किया। बस उन्होंने मुझे गले से लगा के और जो उन्होंने कहा कि मैं तेरे लिए कुछ वीरा, तुम्हारे लिए कुछ प्रेयर करना चाहती हूँ, मैं करूँ, जरूर करो। तो प्रेयर्स तो मालूम है कि अच्छी होंगी और खुदा से बातें होंगी, परमेश्वर से बातें होंगी, जैसे भी हमारा विश्वास था वो सब बातें उन्होंने मुझसे मेरे संग जो दुआ शुरू करी। मैं आज भी उस मोमेंट को याद करती हूँ कि वो क्या था जो मेरे अंदर से निकल रहा था। मतलब मेरे आंसू इस तरह से बह रहे थे, झरझर झरझर, कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और वो जब 5-10 मिनट के बाद दुआ करने के बाद और वो मुझे बहुत सांत्वना दे के चली गई। लेकिन उस समय में कितनी शांति अंदर से, जो मेरे अंदर जो मेरे चारों ओर में दिखती थी आग सी लगी हुई है। मुझे हर तरफ तो मतलब आग, जैसे सब कुछ आग में जल रहा है, मैं बीच में खड़ी हूँ ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन उस समय मुझे बहुत शांति थी। और वो दुआ के बाद मतलब मेरे जीवन में एक परिवर्तन सा आया। उस समय तो मैं इस चीज को समझ नहीं सकती थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मतलब कंसोल थी उस समय। और जैसे धीरे धीरे मैं ये सोचती थी वो दामिनी शाह सिस्टर कल फिर आए और मेरे लिए दुआ करे, क्योंकि मुझे उनके जाने के बाद बहुत शांति मिलती है। लेकिन सच में वो अगले दिन फिर आई, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी
वो प्रार्थना मेरे लिए उस समय की दवा बन गई। मैं नहीं जानती कि कब परमेश्वर ने मुझे छू लिया, कब प्रभु मेरे जीवन में आ गया, क्योंकि मैं नहीं समझ सकती थी कि इस तरह से कोई हमें अपने पास बुला सकता है, इस तरह से हमसे कोई प्रेम कर सकता है। लेकिन सच में परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने उस समय वो समय मेरे लिए रखा था कि जिस समय मुझे कोई मेरे पास कंधा नहीं था, क्योंकि हमारे घर में मेल मेंबर्स नहीं थे, हम सिस्टर्स ही हैं, कोई भाई नहीं था, हस्बैंड के फादर की भी डेथ हो गई थी, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस समय कोई ऐसा नहीं था। मेरी मदर बूढ़ी थी उस समय, मतलब 72-3 में ऐसे इतनी एज में रही होंगी। तो उस समय ऐसा किसके पास जाके मैं ये सब अपना दुख, लेकिन सच में एक कंधा था या हाथ था, कुछ भी कहिए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस समय पकड़ लिया। और बस मुझे वो दुआ जो थी उसकी मेरी दवा बन गई थी कि जब वो आती थी मेरे लिए दुआ करती थी और मैं बहुत अपने अंदर शांति महसूस करती थी। इस तरह से धीरे धीरे समय निकल गया। 1 महीने बाद वो मुझे किसी कलीसिया में ले गई। मैं वहाँ चर्च में गई, अपने दिल्ली में साउथ ईस्ट जंक्शन में गई एक चर्च में, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कौन प्रभु है, कैसा प्रभु है, हमसे कैसे प्रेम करता है। लेकिन मैं ये समझती थी मुझे यहाँ बैठ के क्यों बहुत शांति मिलती है। मेरे बच्चे मेरे साथ होते थे और वो बच्चे अभी टीनेजर्स बच्चे थे, उनको कुछ दीन दुनिया का पता नहीं था, और संसारिक बाप उनका जा चुका था, खो चुका था हमसे। लेकिन उन बच्चों के साथ मैं कलीसिया में जाती थी, आती थी। मुझे पता नहीं कब परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया। वो धीरे 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 कहते ना, स्टोन रखा गया और कैसे वो स्टोन ले किया गया और कैसे वहां एक चट्टान बनती चली गई। और सच में मैं कई बार मैं ये दुआ करती थी, और कहाँ दुआ करती थी, क्योंकि घर में रो नहीं सकती थी, मेरे बच्चे मुझे देखते थे, मेरी बूढ़ी माँ मेरे को देखती थी। मैं टॉयलेट पर बैठ के कई बार उस सीट पे बैठ के, मुझे याद है, मैं कहती थी प्रभु जो भी आप हैं आप मुझे मजबूत बना दीजिए, क्योंकि मैं किसी के सामने रोना नहीं चाहती, ऑफिस में किसी के सामने आंसू बहाना नहीं चाहती, घर में किसी के सामने आंसू बहाना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई सिंपैथी रखे कि इसका हस्बैंड चला गया और ऐसे बच्चे हैं और ये सब है। तो ये सारी बातें होती थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे धीरे, और सच में मेरा आज ऑफिस में कोई भी कह नहीं सकता कि मैंने वहां बैठ के आंसू बहाए होंगे या कभी मैं वहां रोई होंगी। लेकिन ऐसे ही प्रभु ने धीरे धीरे मुझे बढ़ाता रहा। लेकिन ये सच में है कि मैं एक ही दिन में मैं ये सब नहीं जान पाई, लेकिन मैं ये जान पाई कि मेरे साथ कोई है, एक बहुत बड़ी शक्ति है मेरे साथ जो मुझे संभाले हुए है। और मैं उससे बहुत ऐसे बात करती थी जैसे अपने बाप से या अपने भाई से बात करते हैं, क्योंकि मुझे और कोई था ही नहीं किससे बात करने के लिए। तो मैं उससे यही बात करती थी कैसे होगा। अपने बच्चों के लिए बहुत मैं वरिड थी, उनके लिए क्या होगा, एक स्कूल में पढ़ रहा है, 8th में पढ़ रहा है, एक 11th में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है, इनके साथ क्या होगा, कैसे होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा, ये होगा। तो मैं बड़ी वरिड थी उनके साथ। तो अभी मुझे ऐसे धीरे धीरे जाते जाते 8 महीने लग गए थे, चर्च में मैं जाती रहती थी। और इसी दौरान मैंने बपतिस्मा भी लिया और मैं बहुत एक्साइटेड होकर मैंने बपतिस्मा लिया। लेकिन जैसे ही मैंने बपतिस्मा लिया, ये मेरी गवाही है कि जैसे ही मैं उस पॉन्ड से बाहर आई, उससे पहले मुझे बपतिस्मा का मतलब नहीं पता था। ये मैं जानती थी कि हाँ, ये मुझे कन्फेस करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गई हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली, मुझे एक बहुत बड़ा ओवल शेप में एक मेरे सामने एक कवरिंग, मतलब जैसे मेरे सामने एक ट्रांसपेरेंट सी कवरिंग एक ओवल शेप में मेरे ऊपर आ गई। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा तो पहले भी नहीं था, लेकिन पहले हम जानते ही नहीं थे, इसलिए महिमा देते नहीं थे। लेकिन उसके बाद बस मैं ऐसे उससे बात करती थी जैसे कोई अपने बाप से बात करता है या अपने भाई से बात करता है। मैं उसे कहती थी मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का कैसे चलेगा। इतना बड़ा घर था, मेरे हस्बैंड का अच्छा बिजनेस था, हम लोग किसी तरह से कमी नहीं थी, अपना अच्छा जीवन बिता रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अब घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, बड़ी चिंताएं थी। लेकिन एक दिन मुझसे ऐसे ही मैं चर्च से वापस आ रही थी और मैं हर किसी से कहती थी मेरे बच्चों के लिए दुआ करना, बस वो अच्छे से निकल जाए, मेरे बच्चों के लिए दुआ करना। हर किसी से बच्चों की बहुत चिंता करती थी। मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ, तो मैं चर्च से घर आ रही थी, रास्ते में मेरे कान में मैंने सुना या मन में सुना, मतलब एक विचार मेरे अंदर या एक आवाज मेरे को आई, कितने महीने हो गए जब से तेरे पति को गए? 8 महीने। मैंने बोला मुंह से 8 महीने। 8 महीने जिसने तुझे संभाला है ना, आगे के जीवन में भी तुझे संभाल सकता है। सच में उस दिन के बाद मैंने कहना बंद कर दिया
कि मेरे बच्चों के लिए दुआ करो, क्योंकि मेरा एक, मुझे पता था कि एक आंखें हैं, वो आंखें हैं परमेश्वर की जो मेरे बच्चों के ऊपर लगी हुई हैं। और सच में वही परमेश्वर ने मेरे बच्चों को उस समय से, जब वो स्कूल में पढ़ते थे, अबोध थे, नहीं जानते थे, समझ सकते हैं टीनेजर बच्चे कैसे, लड़के कैसे हो सकते हैं, लेकिन वो धीरे 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 कैसे उनको आज उन बच्चों को एस्टेब्लिश किया है। आज वो बच्चे कैसे अपने पैरों पे खड़े हैं, कोई उनको ऐसी संगति नहीं है, कुछ नहीं है। और मेरा छोटा बेटा तो बिल्कुल वो उस समय मेरे साथ बहुत प्रभु में जाता था, मतलब चर्च में जाता था, उसका विश्वास भी बहुत अटल था। और उसने बस जो उसने मन में ठाना कि मुझे फलाना अपना ये कोर्स करना है या होटल मैनेजमेंट करना है, जो भी करना है, उसने केवल एक ही स्टेप लिया और वो परमेश्वर ने उसको उसमें विजय दिलाई। ये नहीं कि बहुत आसान था, बीच में उसके संग भी मुश्किल आई, लेकिन मैं उसको यही समझाती रही कि जो हमारे साथ है ना, तो चिंता मत कर, ये समय टल जाएगा। और परमेश्वर ने सच में वो समय टलने दिया और आज वो एक अच्छा अपना बिजनेस भी लेके बैठा और एक जॉब भी कर रहा है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ किस तरह से उसने मुझे संभाला, मेरी सारी चिंताओं को, मेरे घर की, मेरे बच्चों की चिंताओं को। कि जब मैं प्रभु में आ गई थी और मैं चर्च में जाती थी और जब मैं धीरे धीरे सीख रही थी, तो मेरे घर में ये सब नहीं था कि सबने बड़ा उसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया। घर में कौन था, मम्मी थी मेरी, और तो कोई था ही नहीं, घर में बच्चे थे। लेकिन मेरी मदर जो उस समय 72-73 साल की ऐसे रही होंगी, वो तो अपने पुराने अपने रवैये में अपना हिंदू बैकग्राउंड से थी, कुछ पूजा पाठ, कुछ हवन इत्यादि हम लोग करते थे क्योंकि हम आर्य समाजी बैकग्राउंड से थे, तो वो सब करती थी। लेकिन धीरे 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 उन्होंने मेरी नेचर में बदलाव देखा। उन्होंने जाना कि ये एक मतलब एक जिद्दी लड़की, जिद्दी औरत, मतलब किस तरह से वो, क्योंकि मेरी बोल्डनेस नहीं थी, मेरी बोल्डनेस से टूट चुकी थी उस दिन ही जब मैंने सुना था कि मेरे हस्बैंड चले गए। लेकिन ये आज मैं कहूँगी परमेश्वर का अनुग्रह था कि किस तरह से मम्मी ने मेरे जीवन में बदलाव होता हुआ देखा। मैं ऑफिस से घर आती थी, अपने बच्चों को देखती थी, उनके स्कूल, उनका होमवर्क, उनका ये वो और सब ये सब बातों को देख रही थी। धीरे 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 1-2 साल लगे होंगे मम्मी को, मैं मानती हूँ, लेकिन उन्होंने 75 साल की उम्र में परमेश्वर यही कहा कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मतलब या तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए कहा होगा। ये 75 साल की उम्र में उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। उनकी सारी पुरानी जो उनके सारे विचार थे, पुरानी जो उनकी धारणाएं थी, ये सब थी, उन्होंने एक झटके में लग करा और उन्होंने कहा बस अब यही, इससे पीछे कुछ भी नहीं। परमेश्वर को उन्होंने 75 साल की उम्र में ग्रहण किया, उनका बैप्टिज्म हुआ और उनकी एज 92 कंप्लीट करके वो 93 में वो उनकी डेथ हो गई। ये 2016 की बात है जब उनकी डेथ हुई थी 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर से सिर्फ वो 2 महीना पहले ही उनको बुखार आया और बेड पे आई। उससे पहले तक वो मेरा टिफिन तैयार करती थी, वो अपना सारा काम करती थी और मतलब वो मेरा इतना ध्यान रखती थी जैसे आज मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ और वो मेरा, हालांकि मेरे बच्चे थे, अब मेरे बेटे की शादी हो चुकी थी, मेरा ग्रैंडसन भी है, लेकिन उनको मेरी फिक्र थी। वो मेरा टिफिन तैयार करती थी, मुझे ऑफिस भेजती थी, मेरे आने पे वो मेरे घर में मेड होने के बावजूद मेरे लिए चाय बनाती थी, मुझे देती थी, वो सारे काम अपने आप करती थी। मैं कहती हूँ परमेश्वर ने 92 साल तक, 92 तक उनको इतना मतलब जोश में रखा और वो निरंतर प्रार्थना करना, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब भी उनकी आंख खुलती थी, मुझे नहीं पता, पूरे गांव के लिए, अपने लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, बच्चों के लिए दुआ ही करती रही। और आखिर तक जब जिस दिन उनकी डेथ हुई है उससे 1 दिन पहले वो मुझसे बात कर रही थी और ये उन्होंने कहा कि सच में वो जैसे एक 1-1.5 महीना बहुत बीमार रही और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया, अब प्रभु आए और ले चले, अब आए प्रभु ले, मतलब जीवन के अंत तक, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जो तू विश्वास कर, अंत तक जो विश्वास में रहेगा उद्धार उसी का है। सच में उस उम्र तक 92 कंप्लीट किया था उन्होंने, तब तक वो विश्वास में रही। आज मैं विश्वास करती हूँ बहुत अच्छी जगह गई वो, और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने संभाला। और इतनी परिस्थितियां, उससे पहले मैं उनका जीवन अगर देखती हूँ, इतनी बीमार रहती थी वो, उनको हाइपरटेंशन और न जाने क्या क्या ऐसी बीमारियां लगी। लेकिन उसके बाद जब एक बार प्रभु के दास ने ये कहा, माता जी आप डरो मत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में रहता है। जब वो आपके दिल में रहता है तो आपके दिल को कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो, आपको कोई हार्ट की एलिमेंट होगी नहीं। और सच में उसके बाद मेरी मम्मी ने अपने उन गोल्डन पीरियड को देखा और अपने उस उम्र में भी, मतलब 92 में भी वो बहुत चलती फिरती और सबके लिए बहुत आशीषित रही।
तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि कोई उम्र नहीं है परमेश्वर के पास आने के लिए। और आज ये समय है कि हम दुआ करते हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं समझ सकते, वो सोचते हैं शायद इनका वहम है या कुछ भी। आज जो भी हम दुआ में रखते हैं अपने प्रभु के पास, जो भी हम आंसू बहाते हैं, परमेश्वर उसका जवाब हमें 24 घंटे में देता है। और सच में बहुत सी चिंताओं को लेके जाते हैं, ये नहीं कि आज हम बहुत सुखी हो गए या क्या है, लेकिन हमें विश्वास है कि आज हमारे साथ कोई है। और सच में वो ऐसा है कि हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। जब हम सुख आनंद में होते हैं वो हमारे संग आनंद मनाता है, जब हम दुखी क्षणों में होते हैं वो हमारे संग दुखी होता है, लेकिन वो हमको बहुत कंसोल करता है और हमें बहुत संभाल के रखता है। तो मैं बस ये अपनी गवाही में यही बताना चाहती हूँ कि ये जो एक आम बात है, लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन कर लिया। मैं ये कहती हूँ कि मुझ जैसी का धर्म परिवर्तन कोई नहीं कर सकता था। मुझ जैसी जिद्दी औरत का धर्म परिवर्तन कोई नहीं कर सकता था। ये धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, ये मन का परिवर्तन हो गया। और आज वही मन का परिवर्तन ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं समझती हूँ मेरे आसपास जो मुझसे कनेक्टेड है, मैं ये कह रही हूँ कि जितने मुझसे जुड़े हैं, परमेश्वर ने उनको भी आशीषित किया। मेरे घर की हर परिस्थिति को बदल दिया। जिन परिस्थितियों को मैं लेके परेशान होती कि अब ये क्या होगा। एक छोटी सी और बात बताती हूँ, जब मेरे हस्बैंड गए का सामान आता था, ये तो इतना महंगा सामान आता था, अब तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। जब मैं लिस्ट बनाती थी तो उसमें ये भी कट करती थी, ये भी कट करती थी, क्योंकि मैं अब अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि आज मेरी लिस्ट उससे भी बड़ी होती है। परमेश्वर ने मुझे उसी जगह से इतना आशीषित किया, मेरी उसी जॉब में और उसी सैलरी में। परमेश्वर ने, खैर सैलरी तो बड़ी ना, मैं मानती हूँ, लेकिन परमेश्वर ने इतना आशीषित किया, आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। आज मैं अपने हाथों को रोक लेती हूँ कि नहीं, ये फिजूल खर्चे ये मुझे नहीं करना है। तो मतलब परमेश्वर हमें ऐसे भरता है, किसी चीज की कमी होने नहीं देता है। तो ये कि ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, सिर्फ मन का परिवर्तन है। हमें जांचना है। हमारा परमेश्वर एक वचन में ये कहता है, मुझे परख के देख कि मैं कैसा भला हूँ, मुझे चख के देख कि मैं, वो अपने आप को चखने के लिए देता है। कौन ऐसा है कि अपने आप को चखने के लिए और परखने के लिए देता है? लेकिन यहाँ यीशु मसीह अपने आप को चखने के लिए और परखने के लिए देता है। सच में मैंने उसको देखा है, चखा है और परखा है, तब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। मैंने किसी कहने से नहीं करा, कोई मुझे जबरदस्ती किया मुझसे कहे और मैं आ जाऊं, ऐसा नहीं करा। मैंने 40 साल सुप्रीम कोर्ट में जॉब किया और मैंने वहां पर, मतलब ऐसा नहीं कि मैं डरी सहमी रही, मैंने बहुत लोगों को बताया। मेरे ऑफिसर्स को पता था, उनको मैं खुल के बताती थी अपना एक्सपीरियंस। मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बताती। कुछ तो हुआ है वीरा जो तुम्हारे मुंह से ये बातें निकलती हैं, तो सच में हुआ था। और मैंने खुल के अपने आसपास लोगों को बताया, अपने कुलीग्स को बताया, और मैंने खुल के बताया। जैसे खामियाजा मैंने भुगता, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर ने उससे भी डबल मुझे आशीषित किया और इतना अच्छा रखा कि मुझे वहाँ टॉप लेवल पे, माने कि चीफ जस्टिस और जजेस के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ कि किसी मनुष्य का काम नहीं था, ये परमेश्वर ही कर सकता है। वो परमेश्वर जिस पर हम भरोसा रखते हैं, वो तो सबके लिए आया। यूहन्ना 3:16 ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वो ये नहीं कहता कि मैंने तुमसे, एक ग्रुप से किया, एक समुदाय से किया, एक कौम से किया, नहीं। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जिस किसी ने उस पर विश्वास किया उसने अनंत जीवन को पाया। तो सच में वो, और हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे पापों के लिए मारा गया। आज मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे पाप थे, गुनाह थे हमारे जीवन में, जो हमारे वंशानुगत हमको, मतलब हेरिडिटरी हमारे लाइफ में हमारे संग आते थे, वो काट दिए गए हैं। क्योंकि मैं पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम चलते हैं तब समझ में आता है। सच में परमेश्वर ने कितना आनंदित कर दिया, इतना हल्का फुल्का इस जीवन में। जबकि और परमेश्वर सच में हमें, और जो हमारा बढ़ता हुआ जीवन है, लोग कहते हैं रिटायर्ड लाइफ, लोग कहते हैं कि ये बुढ़ापा या कुछ भी इस बात को बोलते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे रिफ्रेश किया उसने। मैं रिटायर्ड नहीं हुई, मुझे रिफ्रेश किया और आज मैं रीफायर्ड हो गई। मतलब परमेश्वर ने अपनी आग से मुझे भर दिया है। सच में आज वो इस उम्र में मुझे इतना आनंदित रखता है और किसी चीज की कमी होने नहीं देता, और जो मेरे आसपास है उसमें इतना आनंदित रखता है। और आज मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ा ना त्यागा। जैसा उसका वचन कहता है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। सच में परमेश्वर ना छोड़ता है ना त्यागता है। तो ये एक जीवित परमेश्वर है, वो है खुदा जो हमारे साथ हमेशा रहता है। और हम किसी भी समय, चाहे हम बिस्तरे पे हों, चाहे हम ट्रेन की जर्नी में हों, या हम कहीं पर भी हों, उससे हम बात करते हैं और वो हमारी सुनता है। तो मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देती हूँ।
और इस समय जो मैं आपको गवाही दे रही हूँ तो सच में मैं समझ रही हूँ कि मेरे आसपास कुछ तो है जो मुझे कह रहा है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, 100% धर्म परिवर्तन नहीं है, ये मन का परिवर्तन है। ये हमारा वो संबंध है जो हमारा टूट गया था, अब जुड़ गया है। पहले हम उसको नहीं कहते थे, अब हम उसको अब्बा पिता, हम उसको पापा भी कहते हैं। इसको हम कुछ भी जो अपने पिता को हम कहते हैं वैसा हम नाम लेके कह सकते हैं और वो हमें उसी तरह से प्यार करता है। तो मैं आपको इन्हीं बातों से उत्साहित करना चाहती हूँ कि मसीहत जो कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। आप चख के देखो जैसे मैंने चख के देखा, आप उसको आजमा के देखो जैसे मैंने उसको आजमाया। मैंने किसी के कहने से उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, और ये भी नहीं है कि एक रात में कुछ हो गया मैंने उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, नहीं, मुझे उसके लिए 6-8 महीने या साल लग गया, कोई बात नहीं। लेकिन आज मैं बहुत जोर से कह सकती हूँ कि मेरा खुदा बाप है, वो मेरा उद्धार करता है, जिसने मुझे न छोड़ा न त्यागा। इन सब बातों के साथ मैं आपको सबको उत्साहित करती हूँ और मैं कहती हूँ सच है, आप इसको परख के देखिए, वो कितना भला परमेश्वर है और वही परमेश्वर है। और सारी इस गवाही को अपने यीशु मसीह के लहू में मैं कवर करती हूँ और आप सबको उसी के नाम से आशीष देती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में भी वो काम करे। प्रेज द लॉर्ड।